एवरीवन, केम साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातें करेंगे जैम 2024 की क्वेश्चन सॉल्यूशन के बारे में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। द फॉलोइंग डाइपेप्टाइड डेरिवेटिव यूज्ड इन आर्टिफिशियल स्वेटर्न। तो इसमें से और द कंस्टिट्यूएंट अल्फा अमीनो, इसमें से कौन सा अल्फा अमीनो प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या करना है, जो डाइपेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये जो डाइपेप्टाइड बॉन्ड, इसको ब्रेक कर देना और देख लेना कौन कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट है। देखो ये डाइपेप्टाइड बॉन्ड है तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, HO2C, यहाँ पर क्या है NH2 है और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये कौन सा अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का नाम पता होना चाहिए। ये कौन सा अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड है। अब देखो ऑप्शन में कौन कौन से एस्पार्टिक एसिड दिया है। देखो यहाँ पर क्या है, फिनाइल एलानिन, एस्पार्टिक ग्लूटामिक एसिड, ये तो कट गया पहले। एस्पार्टिक एसिड ये इसमें दिया तो ये हो सकता है, इसमें एस्पार्टिक ये हो सकता है और ये कट गया। अब देखो दूसरे पार्ट में क्या बना है, यहाँ पर NH2 है, इससे जुड़ा एक फिनाइल PH, इससे जुड़ा एक OCH3। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, फिनाइल एलानिन, इसको FeN से लिखते हैं। तो फिनाइल एलानिन कहाँ पे, ये देखो फिनाइल एलानिन ग्लूटामिक, ये तो कट गया, ये ऑप्शन सही, ये भी कट गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्या दिया, कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कन्वर्जन ऑफ FGI, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इंटर्न कन्वर्जन। देखो ये क्या है, कीटोन से कहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो सबसे पहले देखो ये मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है, तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ पर अल्किन प्रेजेंट है, यहाँ पर अल्किन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, बेल विर्गर ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये O11, ये CH3। अब क्या दिया, देखो NaOH दिया है, तो NaOH क्या करता है, जहाँ पर कार्बोनाइन सिलेंडर होगा वो वहाँ पर जाकर अटैक मारेगा और इसको बाहर कर दे। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, OH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा OH। अब देखो क्या दिया, एसिड दिया, तो एसिड क्या करेगा, अब यहाँ पर क्या दिया, अब देखो यहाँ पर क्या दिया, एसिड दिया HCl, तो HCl क्या है, इसको प्रोटोनेट करेगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, OH2 पॉजिटिव, और ये अब ये क्या लीव कर जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये Cl माइनस है, इस पे चिपक जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये I बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें ये। तो इसका मतलब ये, इसका क्या मतलब हुआ, ऑप्शन A विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन B को चेक करते हैं। देखो ऑप्शन B में क्या दिया, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या, कब जब कोई अल्कीन रहता है तो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है, इसको डायोल में कन्वर्जन कर देता है, सीन डायोल कन्वर्ट कर देता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया मेरा। अब देखो ये I2HCl दिया है, देखो I2 और NaOH दिया है, ये क्या है, किस रिएक्शन है, एक हाइलोफॉर्म रिएक्शन है, हाइलोफॉर्म रिएक्शन है। देखो क्या करेगा, इसका मैकेनिज्म, ये CH2H है, यहाँ से क्या बेस प्रेजेंट है NaOH, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अपस्टेट कर लेगा, इसको यहाँ पर एक इनोलेट का फॉर्मेशन कर देगा, लिथियम सोडियम इनोलेट, यहाँ पर ONa। अब क्या है, I2 दिया, ये क्या है, एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो सॉफ्ट से अटैक, यहाँ ऑक्सीजन से अटैक नहीं करेगा, किससे करेगा, सॉफ्ट से, तो ये डीलोकलाइज करेगा और ये यहाँ पर आएगा
और इसको बाहर कर देगा। तब यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये आई लग जाएगा। सेम अगर इसी तरह से चलेंगे तो ये क्या, यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन होगा इस पोजीशन पे सारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे, आयोडीन से। तो आयोडीन से रिप्लेस कर दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आयोडीन, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ ताकि दिखे, ये आयोडीन, आयोडीन और ये आयोडीन। इसमें फिर से NaOH रहेगा। NaOH सॉल्यूशन में पड़ा, NaOH क्या करता है, इस पोजीशन पे अटैक करता है, ये यहाँ आ जाता है और ये कम बैक करता है और इसको, इस ग्रुप को निकाल देता है। क्यों निकाल देता है, इसका रीजन है क्योंकि एक अच्छा, ये क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है तो ये लीव कर जाता है। तो इस एक क्या बन गया, डिजायर्ड प्रोडक्ट, यहाँ से मेरा फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है सी। अब देखो डी के बारे में बात करते हैं, ऑप्शन डी। DMDO क्या करता है, जब कोई अल्किन रहता है DMDO देता है तो इसको क्या बनता है, इपोक्सी डाइज में कर देता है। इसका मतलब ये भी गलत ऑप्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्या दिया, फॉर द रिएक्शन दिस इफ द कंसंट्रेशन ऑफ KCN इज इंक्रीज 4 times। क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन KCN का क्या कर दे, इंक्रीज कर देंगे, तो रेट क्या होगा, रेट इफेक्ट अनअफेक्टेड रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। देखो सबसे पहले अगर जो KCN है अगर मेरा RDS स्टेप में शामिल हो जाएगा तो रेट पे इफेक्ट आएगा। अब कितना आएगा वो देखते हैं, रेट पे इफेक्ट आएगा अगर ये RDS में शामिल होगा। देखो ये रिएक्शन क्या बता रहा है, कौन सी रिएक्शन है, अगर पहचान जाओगे रिएक्शन में तो इसका बता सकते हो आंसर क्या होगा। यहाँ पर Br है, ये यहाँ से अगर लीव करा दे तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है और साथ में बेंजाइलिक फिनाइल के साथ क्या है, अस्टेबल भी है रेजोनेंस करके। तो इसका मतलब, और ये सोल्वेंट भी सजेस्ट कर रहा है, ये रिएक्शन किससे जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 तरह का होता है, एक SN1 होता है और एक SN2 होता है। अब किससे जाएगा, तो ये डिसाइड करता है सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट डिसाइड करता है और सॉल्वेंट डिसाइड करता है। सॉल्वेंट क्या है, न्यूट्रल है और मेरा सबस्ट्रेट भी क्या 3 डिग्री कार्बोकेटायन जनरेट कर रहा है। इसका मतलब जो रिएक्शन जाने वाला है वो SN1 रिएक्शन से जाएगा। ये किससे जाएगा, SN1 से जाएगा। तो SN1 रिएक्शन का रेट क्या होता है, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नहीं आता, तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल को घटा दो या बढ़ा दो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल RDS स्टेप में मेरा शामिल हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये तो गलत, सॉरी अनअफेक्टेड रहेगा। इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, ये इंक्रीज करेगा, ये गलत होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा रेट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वांटम का है, कंसीडर द वेव फंक्शन। मेरे पास कोई वेव फंक्शन दिया, साई क्या दिया, n e के पावर i k x प्लस e के पावर माइनस i k x। अब देखो एक इसका कंजुगेट बोल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट। जब i का कंजुगेट लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, माइनस i। जब माइनस i का कंजुगेट लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, i। अब देखो इसका कंजुगेट ले लो तो n स्टार, ये क्या हो जाएगा, e के पावर i x है तो e के पावर माइनस i k x हो जाएगा, प्लस e के पावर माइनस i है तो माइनस i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i में, i k x। देखो इस ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर n स्टार नहीं लगाया और यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी चेंज कर दिया ऑप्शन को माइनस, तो ये गलत हो गया। n स्टार e के पावर माइनस, यहाँ पर देखो प्लस को माइनस चेंज, ये चेंज नहीं होता है साइन, यहाँ पर देखो जोड़ दिया है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक ही खेला था, कंजुगेट
कंजुगेट क्या होता है, अगर माइनस आई का कंजुगेट माइनस आई होता है और माइनस आई का कंजुगेट क्या हो जाता है, आई होता है। ये या ध्यान में होगा तो आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेवलेंथ, ये सॉलिड का क्वेश्चन है। वेवलेंथ ऑफ एक्स रे यूज्ड इन द डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इज इतना एंगस्ट्रम। ये लैम्डा दे दिया, कितना दे दिया 1.54 एंगस्ट्रम। एक्स रे आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ प्लेन विथ इंटरप्लेनर डिस्टेंस। इंटरप्लेनर डिस्टेंस मतलब डी दे दिया, डी कितना दिया 1.54 एंगस्ट्रम दे दिया। देन द एंगल थीटा इन डिग्री करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, मतलब जो मेरा ये क्या ब्रेग्स इक्वेशन दे दिया, ब्रेग्स इक्वेशन से बन जाएगा। ब्रेग्स इक्वेशन क्या होता है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब सबका वैल्यू देखो दिया, एन क्या ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। अब ये लैम्डा क्या वेवलेंथ है और डी क्या इंटरप्लेनर डिस्टेंस है और थीटा क्या एंगल है, थीटा इस एंगल को निकालना। तो पुट कर दो वैल्यू, ये 1 लैम्डा कितना दिया देखो 1.54 एंगस्ट्रम, 1.54 एंगस्ट्रम इक्वल टू, अब देखो 2d 2 इंटू डी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस कितना दिया 1.54 एंगस्ट्रम, 1.54 एंगस्ट्रम इंटू साइन थीटा। अब देखो 145 एंगस्ट्रम से ये कैंसिल हो गया, तो ये साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/2, तो थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। अब देखो ऑप्शन में कौन सा है, ये तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द रिएक्शन फॉर विच इक्विलिब्रियम ए चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्लोज रिएक्शन वेसल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नॉट अफेक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन Ng इक्वल टू 0 हो जाए। डेल्टा Ng क्या होता है देखो बता देता हूँ, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। देखो यहाँ पर इसका डेल Ng निकालो, डेल Ng में सिर्फ गैसियस मोल लेते हैं। देखो यहाँ पर कोई गैसियस मोल नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट में 1, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। यहाँ ये 0 के इक्वल नहीं आया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देखो यहाँ पर कितना है प्रोडक्ट के साथ 2 माइनस 1 और 1 2, ये इक्वल टू 0, मतलब डेल Ng का वैल्यू 0 आ गया, तो एक ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट कितने गैसियस मोल है 1 माइनस इधर 2, ये क्या गया -1, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पर गैसियस मोल देखो, यहाँ पर 1 माइनस 0 ये 1 हो गया, तो ये भी गलत है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, among the Ti complex and this complex that exist largest molar absorptivity in the visible electronic absorption spectra। देखो जिसका डेलो का वैल्यू क्या हो जाएगा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एब्जॉर्बिविटी शो करेगा। तो डेलो का वैल्यू देखो ऑक्टाहेड्रल, ये क्या है ऑक्टाहेड्रल, इसमें डी ट्रांजिशन है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है, ये डी ट्रांजिशन लेपोटे फॉरबिडन और स्पिन अलाउड है, ठीक है। देखता हूँ क्या है, ये चार्ज ट्रांसफर LMCT है, तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसका ज़्यादा होता है, ये LMCT का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन विल बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस कंपाउंड इज ए एग्जाम्पल ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर। देखो इस आयन को अंदर ले सकते हैं और SO4 को बाहर ले सकते हैं, SO4 को बाहर ला सकते हैं, तो ये आयनाइजेशन स्फीयर का एग्जाम्पल था, ठीक है। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द पेयर ऑफ प्रोटीन हैविंग हेम ग्रुप, हेम ग्रुप किसमें होता है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है, हेमेरिथिन में क्या होता है नॉन हेम होता है, नॉन हेम होता है, हेमोसाइनिन और हेमेरिथिन क्या होता है नॉन हेम ग्रुप होता है। देखो हेमेरिथिन ये कट गया, हेमोसाइनिन ये भी कट गया, तो हेमोसाइनिन ये कट गया, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेप ऑफ एस सी एन, ये क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर है। ये लीनियर स्ट्रक्चर है। किस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर है? देखो SC डबल बॉन्ड N, ये माइनस, ये क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? पेरिसाइक्लिक का रिएक्शन है 3,3 सिग्माट्रोपिक। ये क्या है? पेरिसाइक्लिक का। ये कौन सी टॉपिक का है? 3+3 सिग्माट्रोपिक। ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं एलाइलिक पोजीशन को, तो 1 2 3, 1 2 3। अब क्या होता है इसमें 1 बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और 3 बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखो ये 1, इसको इस तरह से चला दो ये। अब देखो कितने मेंबर का रिंग बन जाएगा, काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर का रिंग बन जाएगा। 7 मेंबर का रिंग बना लो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 मेंबर का रिंग बन गया। 1 पर एक मिथाइल ग्रुप है, 1 पर एक मिथाइल ग्रुप है, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर एक और मिथाइल ग्रुप है। ये बन गया। अब देखो डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में आ गया? 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, हाँ ओके। अब अस्टीरियो बताना, अस्टीरियो देख लो। ये दोनों मिथाइल क्या अपोजिट डायरेक्शन में, ओ ये क्या हीट के प्रेजेंट में कितने एरो घुमाए? 3 एरो घुमाए, तो साई 3। ये क्या है? ओड है। ओड का मतलब क्या है? डिसरोटेशन, OD। अब ODC रूल होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मेरा स्टीरियो है मिथाइल मिथाइल का, और रोटेशन क्या है? डिस है, और ये हो जाएगा ODC, मतलब स्टीरियो मेरा क्या होगा? सिस हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन है। देखो ये क्या कर दिया, ये तो कुछ और ही बना दिया, ये भी कुछ और ही बना दिया, 2+2 कर दिया, जबकि यहाँ पर क्या 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होता है। तो ये देखो यहाँ पर 2 रिंग तो सेम बना है, लेकिन स्टीरियो में डिफरेंट है, तो ये क्या ट्रांस बना दिया, तो ये खत्म हो जाएगा। ये सी से, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फ्लोइंग रिएक्शन, जो रिएक्शन दिया गया इसमें मेजर न्यूक्लियोफाइल ये कहाँ पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। ये कम बैक करेगा इस तरह से और इसको बाहर कर देगा, तो क्या बना लेगा? देखो ये O डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर एक CH3 है, और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये क्या करता है? आइसोमराइजेशन कर जाता है। ये डबल बॉन्ड CH2N डबल बॉन्ड NO डबल बॉन्ड, और ये CH3। अब देखो यहाँ पर एक 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होती है, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, देखो 1 1 2 3, 1 2 3, 1 का बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, 3,3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। देखो क्या बन गया? ये N है, ये इससे कौन सा जुड़ा? ऑक्सीजन जुड़ गया, इससे डबल बॉन्ड एक बन गया, एक CH3। इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? OAC ग्रुप बोलते हैं, OAC। तब क्या बन गया? देखो ऑप्शन, ये डबल बॉन्ड, ये OAC यहाँ पर लग गया। ठीक है, ये बॉन्ड है। अब देखो ऑप्शन में कौन कौन सा दिया है ऑप्शन। देखो ये तो नाइट्रोजन से द मेजर प्रोडक्ट। देखो ये मेजर प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, ये बनेगा प्रोडक्ट अगर मोर देन 1 करेक्ट हो। अगर MSQ में पूछता तो ये भी आंसर सही हो जाता,
ये तो बनेगा नहीं। अब देखो ये क्या, फोर्थ पोजीशन, ये भी नहीं बनेगा। अब देखो ये क्या है, उसके अपोजिट में जोड़ दिया तो ये भी नहीं बनेगा और ये बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फ्लोइंग रिएक्शन, ये क्या है, सबसे पहले ये क्या, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्किन, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्किन है। ठीक है, अल्किन का क्या करता है, ऑक्सीडेटिव, इस अल्किन को तोड़ दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन का इंसर्ट कर दो। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से, ये एल्डिहाइड बन जाएगा और ये भी एल्डिहाइड बन जाएगा। अब यहाँ से क्या दिया, NaOH दिया है, NaOH क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन को क्या करेगा, अपस्टेट कर लेगा, इस प्रोटोन को क्या कर लेगा, खा जाएगा और यहाँ से एक सोडियम इनोलेट का फॉर्मेशन कर देगा। ये डबल बॉन्ड है, ये अबव द प्लेन है, ये क्या, एक इनोलेट का फॉर्मेशन, सॉरी ये डबल बॉन्ड, ये O Na और यहाँ पर ये एल्डिहाइड। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर अटैक मार देगा और ये ओपन कर जाएगा। अब क्या बन जाएगा, देखो ये अबव द प्लेन, यहाँ से एक, देखो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 मेंबर का एक रिंग बन जाएगा, तो रिंग बना दो, 5 मेंबर का रिंग बना दिए। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4, ये 5 पर क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा और 1 से एक एल्डिहाइड लग जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, डीकार्बोक्स, ये एलिमिनेशन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना देगा। यहाँ से फिर बेस आएगा, इस जो NaOH है, NaOH इस प्रोटोन को लेगा और यहाँ से एक इनोलेट का फॉर्मेशन फिर से करेगा। ये O माइनस Na प्लस और यहाँ पर क्या है, OH है। अब क्या करेगा, देखो ये फिर से कम बैक करेगा, यहाँ ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और इसको बाहर, ये किस मैकेनिज्म से जाता है, E1 CV मैकेनिज्म से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना लेगा, ये डबल बॉन्ड, ये CHO। अब देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ कहीं दिया है, देखो कहीं नहीं दिया, इसका मतलब ये बोनस क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। ऐसे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, देखो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये मे भी ये करेक्ट ऑप्शन हो, क्योंकि देखो यहाँ पर एल्डिहाइड का पोजीशन डिफरेंट आ गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, तो ये क्या है, बोनस क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्या, यहाँ पर वो कहने जा रहा रिएक्शन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा 50% NaOH है ही नहीं, तो यहाँ पर कहने जा रही है तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इसका बोनस में आप लोग देख लेना किसका सही होता। देखो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये इसका क्या था, प्रोडक्ट बताना है। तो ये क्या है, ACOH, देखो इसको, ये O है, डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये OTS है। अब ये कह रहा है NGP कर लेगा, ये कहाँ, अब द प्लेन, ये लोन पेयर इसके पास यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर अटैक मारेगा और इसको बाहर कर, क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या बन गया, देखो ये बन गया और ये अबव द प्लेन से अटैक करेगा, तो एक अबव द प्लेन से एक 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसे CH3 जुड़ा है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है,
हीट दिया है और ACOH दिया है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये ACOH क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ भी है, ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ भी है। अब कहाँ अटैक करेगा? ऑप्टिकली प्योर एस्टर X एंड फोम प्रोडक्ट डिड नॉट एग्जिस्ट ऑप्टिकल रोटेशन। मतलब वो जो कंपाउंड मेरा प्रोडक्ट बन रहा है ऑप्टिकल रोटेशन नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होगा? क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल रहा है? देखो अगर ये यहाँ से अटैक करेगा, अगर ये यहाँ बिलो द प्लेन से अटैक करेगा तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ये बिलो द प्लेन OAC और ये अबव द प्लेन OAC। देखो साथ में ये कंपाउंड, ये जो न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन में भी तो अटैक कर सकता है। तो अगर यहाँ से बिलो द प्लेन बनेगा, अटैक करेगा OAC, यहाँ से भी ये अबव द प्लेन आ जाएगा OAC। ये दोनों क्या है? इनैंशियोमर है, इनैंशियोमर है और 50-50% है। तो इसका मतलब ये क्या है? रेशमिक मिक्सचर है। रेशमिक मिक्सचर, और रेशमिक मिक्सचर क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो क्या बना, ऑप्शन क्या दे रहा? सिस 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक हेक्सेन ए रेशमिक मिक्सचर ऑफ ट्रांस। ये सही है क्योंकि देखो ये दोनों क्या है? ये ट्रांस है और रेशमिक मिक्सचर भी है। ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बना, इसका मतलब ये सिस भी नहीं बना क्योंकि ट्रांस बन रहा। तो ये बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट X एंड Y इन द फ्लोइंग रिएक्शन। देखो ये क्या है? सेमी पिनाकोल पिनाक्लोन रिएजेंटमेंट है। सेमी पिनाकोल पिनाक्लोन रिएजेंटमेंट। सबसे पहले HNO2 क्या करेगा? इस NH2 को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में बदल देगा। यहाँ पर N2 पॉजिटिव। अब देखो इसके अपोजिट में क्या यहाँ पर एंटी पेरीप्लेनर बॉन्ड क्या करता है? माइग्रेट करता है। इस जो लिविंग ग्रुप होता है उसके एंटी में जो बॉन्ड रहता है उसी बॉन्ड को माइग्रेट करते हैं। देखो N2 क्या है? एक्सियल अबव है तो इसके एक्सियल बिलो वाला माइग्रेट करते हैं। यहाँ पर मिथाइल करेगा और यहाँ पर कमबैक करेगा ऑक्सीजन। देखो ये OH है और इसके मिथाइल है, ये लोन पेयर है, इसका यहाँ आएगा और ये यहाँ पर ये बाहर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप बन रहा है। देखो कार्बोनिल ग्रुप किस पे बन रहा है? देखो कार्बोनिल ग्रुप ये भी हो सकता है, ये तो होगा नहीं क्योंकि इपोक्साइड बन रहा है। यहाँ भी इपोक्साइड, ये भी नहीं। ऑप्शन ए और ये भी हो सकता है। अब ऑप्शन ए और सी देखते हैं। ये दूसरा रिएक्शन क्या दिया है बाई में? देखो यहाँ पर भी NH2 दिया है। ये क्या है? अबव द प्लेन एक्सियल में N2 का फॉर्मेशन कर लेगा और उसके अपोजिट में इस बार क्या है? OH है तो यहाँ से OH अटैक कर लेगा, यहाँ से इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन कर देगा। देखो इपोक्साइड किस में फॉर्मेशन? यहाँ पर अल्कीन कर दिया, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फ्लोइंग रिएक्शन। जो रिएक्शन दिया गया इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? सबसे पहले सेकेंडरी ब्यूटाइल है, यहाँ से हाइड्रोजन है तो इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा? एक देखो सल्फर ये बना लेगा, ठीक। और ये निगेटिव चार्ज और साथ में क्या दे? इलेक्ट्रोफाइल दिया सेकेंड पोजीशन पे, ये PH और ये Br। ये यहाँ पर अटैक मारेगा, इसको बाहर कर देगा तो क्या बना लेगा? देखो ये सल्फर, ये 1 2 कार्बन और 3 कार्बन, ये PH बना लेगा। अब क्या दिया? देखो मरकरी साल्ट दिया। मरकरी का साल्ट क्या होता है? जो ये जो थाइन ये ग्रुप बना, इसको क्या करता है? डिप्रोटेक्ट करता। Hg2+ इसको क्या करेगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ये ग्रुप ये बन गया। अब क्या दिया? देखो MEOH दिया, ये यहां पर अटैक करेगा, इसको खोल देगा। ये
OMe, ये O निगेटिव, और ये OMe बन गया ये BH। अब क्या दिया BF3, इससे कोऑर्डिनेट कर लेगा BF3 और साथ में MEOH प्रेजेंट है, MEOH फिर से अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, यहाँ पर 2 MEH आ जाएगा। तो प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा, देखो जाएगा ये PH OMe और ये OMe बन जाएगा। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देख लो। देखो यहाँ पर सल्फर ला दिए तो खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड में एसिडिटी बताना किसका ज़्यादा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, कंजुगेट वेट, कंजुगेट ले लो। अगर कंजुगेट क्या स्टेबल है तो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक, मोर एसिडिटी। अब देखो इसका यहाँ से कंजुगेट निकालेंगे तो क्या एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। अगर यहाँ से निकाल लो ये निगेटिव चार्ज, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। ये क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक। तो इसका मतलब ये क्या 2 विल बी मोर स्टेबल। देखो 2 किस में ज़्यादा, यहाँ पर भी 2 है, ज़्यादा है 2 यहाँ पे, ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि 2 को सबसे ज़्यादा एसिडिक हो, क्यों होगा, क्योंकि उसको डिप्रोटेक्ट करने के बाद एसिडिक हाइड्रोजन डिप्रोटेक्ट करने के बाद एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है, तो उसका मतलब उसका सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो अब 4 और 1 में देखो ये क्या एंटी एरोमेटिक है और ये क्या, ये भी एक एंटी एरोमेटिक है, लेकिन ये क्या करता है कुछ इस तरह के होमो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो 6 मेंबर का रिंग होता है ये क्या होमो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, होमो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये विल बी करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, ओके सही है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फ्लोइंग रिएक्शन, ये अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। एक इसमें इंटरमीडिएट भी पूछ लिया, रीअरेंजमेंट भी पूछ लिया। ठीक है, कैसे सोल्व करना, देखो सबसे पहले बेस दिया, बेस क्या करे, ये जो बेस है ये हाइड्रोजन को खींच लेगा अपनी तरफ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो PH डबल बॉन्ड ये NH ये निगेटिव। अब क्या इलेक्ट्रोफाइल दिया Br, अब ये यहाँ पर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा। अब देखो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड NH Br। अब क्या KOH तो उसी सॉल्यूशन में पड़ा है, KOH क्या कर रहा है, ये जो प्रोटॉन है, सॉरी KOH क्या करेगा, ये जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन को क्या कर जाएगा, खा जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज बना देगा, PH डबल बॉन्ड N निगेटिव और Br, और Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये बाहर हो जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, नाइट्रीन बन जाएगा, PH डबल बॉन्ड और ये क्या बन जाएगा, नाइट्रीन बन जाएगा। अब यहाँ से एक रीअरेंजमेंट होती है, होफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करता है और ये अल्काइल ग्रुप, ये जो रीअरेंजमेंट होता है स्टीरियो स्पेसिफिक रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो PH डबल बॉन्ड यहाँ पर N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पर वाटर दे दिया, ये वाटर एक क्या करे, हाइड्रोलाइज कर देगा इस बॉन्ड को, तो PH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O माइनस।
ये O माइनस। अब यहाँ से क्या करेगा, डी कार्बोक्सिलेट, यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगा, NH2 बन गया। अब क्या दिया, एसिडिक मीडियम HCl दिया, तो ये क्या करेगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, pH NH3 पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड माइग्रेशन कर लेगा, pH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। अब क्या दिया, वाटर है, और ये क्या यहाँ ये एसिडिक मीडियम में क्या होता, ये डिप्रोटेक्ट हो जाता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा, ये एल्डिहाइड, ये बन जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन देख लो अब कौन सा ऑप्शन दिया है, देखो यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड बना दिया, 2 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन आ गया, यहाँ पर 1 ही कार्बन, ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक, देखो नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, देखो यहाँ पर कितने कार्बन आ जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन, देखो 1 कार्बन तो एल्डिहाइड बन जाएगा, 1 ही कार्बन आएगा उसके बीच में। देखो यहाँ पर 2 कार्बन ला दिया, तो ये तो गलत है। देखो यहाँ पर इसके बीच में एल्डिहाइड, ये तो 2 कार्बन, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 कार्बन, ये ऑप्शन विल बी, यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन, ये ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर इक्वल्स सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इतना इतना एंड बोथ कंपाउंड विल बी डिसोसिएट। देखो पाई टी बराबर क्या होता है, ICRT में फर्स्ट ये फर्स्ट के लिए ऑस्मेटिक प्रेशर डिवाइड बाय सेकेंड का ऑस्मेटिक प्रेशर लिख दो, तो I1C1RT, क्योंकि R और T क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो I2C2RT, RT से RT कैंसिल, तो क्या बन गया, I1C1 डिवाइड बाय I2C2। अब देखो क्या दिया है, BaCl2 दिया, ये 100% डिसोसिएट बोल रहा है, Ba2 प्लस 2Cl माइनस, यहाँ जितने नंबर ऑफ आयन होता है उसका I का वैल्यू उतना हो जाता है, यहाँ पर I का वैल्यू 3। अब ये NaCl दिया, तो NaCl क्या करेगा, Na प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पर I का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो कर लो, I का वैल्यू 3 है, इंटू मल्टीप्लीकेशन कितना 0.0001 का, ये 0.1 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.05, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.01 डिवाइड बाय 5 दूना 10, 0.01, ये से 3:1। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, देखो ये क्या है 3:2, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इन दिस सेल रिएक्शन, कोई सेल रिएक्शन में ये रिएक्शन हो रहा है, द EMF ऑफ दिस सेल ई सेल इज 0, क्या दे दिया, ई सेल विल बी 0, देन द स्टैंडर्ड EMF ऑफ दिस सेल, तो क्या बताना, ई नॉट सेल बराबर व्हाट। देखो रिएक्शन क्या हो रहा है, P प्लस एक्वस से कहाँ पर जा रहा है, प्लस Q सॉलिड, P सॉलिड प्लस Q प्लस एक्वस में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, E सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लिख दो, और ये क्या है 0, तो ई सेल ई नॉट
सेल बराबर क्या हो जाएगा RT बाई, अब कितने इलेक्ट्रॉन की चेंज हो रहा है, देखो एक इलेक्ट्रॉन की चेंज हो रहा है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1f(ln). अब देखो कंसंट्रेशन को एक्टिविटी के टर्म में लिख सकते हैं, तो कंसंट्रेशन कितना दिया है इसका Q का, देखो Q का 1 मोलर 1 डिवाइड बाय, और P का कितना 2, क्योंकि P क्या है रिएक्टेंट है तो 2 हो गया। अब देखो E नॉट सेल बराबर RT बाई एफ ln 2 के पावर -1 लिख सकते हैं 1/2 को, ठीक। अब इसको देखो, इसका क्या हो जाएगा, ये पावर क्या, ये जब ln का पावर तो वो बाहर हो जाता है, तो -RT बाई एफ ln 2, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो ये तो कुछ ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर एट सेम टेम्परेचर द करेक्ट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस। देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन मोलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मोलिक्यूल द रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू द मोस्ट प्रोबेबल। देखो रूट मीन स्क्वायर बोला ना, VRMS को फॉर्मूला क्या होता है 2RT बाई एम, और VMP क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल 8RT बाई पाई एम। देखो इसमें मोलिकुलर वेट क्या हो गया शामिल हो गया, तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मास ऑफ N2 नॉट इक्वल टू मास ऑफ O2, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, ये तो गलत हो गया। एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मोलिक्यूल इज लेस देन द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इक्वल। एवरेज देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 3/2RT। देखो टेम्परेचर क्या बोल रहा है सेम, तो इसमें मोलिकुलर वेट क्या मोलर मास यूज नहीं हुआ, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का पूछ रहा है ना, तो ये यूज नहीं हुआ। इसका मतलब जो स्पीड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का होगा वो स्पीड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का हो जाएगा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्मोडायनेमिक्स का, ए सिस्टम अंडरगो वन क्लॉकवाइज साइक्लिक पॉइंट x/2x as shown in figure. The correct statement about the process. The internal energy of system decrease at the end of cycling. Internal energy क्या होगा सेम होगा, सेम क्यों होगा सेम, क्योंकि ये क्या है एक स्टेट फंक्शन है, du क्या है एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। जो स्टेट फंक्शन होता है वो क्या करता है पाथ पे डिपेंड नहीं होता, पाथ पे डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे पहुंच गया, तो इनिशियल और फाइनल सेम हो जाएगा, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए सिस्टम द करेक्ट स्टेटमेंट इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज, ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज एट द एंड ऑफ साइकिल, सिस्टम परफॉर्म वर्क ऑन द सराउंडिंग ड्यूरिंग द साइकिल। देखो ये क्या, इस तरह से एक लाइन खींच दो, देखो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा एक्सपेंशन का वर्क डन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्सपेंशन का, और ये जो इसके अंदर एरिया जो करवाएगा ये क्या हो जाएगा कंप्रेशन का। अब देखो किसका वर्क ज़्यादा एक्सपेंशन का, मतलब वर्क डन किस पे हो जाएगा सिस्टम पे हो जाएगा, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, सिस्टम मतलब सराउंडिंग, ठीक है, और वर्क डन बाय दी सिस्टम हो जाएगा। देखो सिस्टम परफॉर्म वर्क ऑन दी सराउंडिंग, ये सही ऑप्शन है। हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो ड्यूरिंग दी साइकिल, ये गलत बात है।
ठीक है, ये इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, ये भी गलत बात है, ये क्या है, सही है। देखो रिएक्शन फॉर द रिएक्शन सोन, ये जो रिएक्शन दिया गया इसमें बताना पी का ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो पी का ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, इसको MnCO5 का नेगेटिव लिख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन निकालना उसको x मान लो, तो इसको x प्लस इसके भी कार्बोनाइल पे 0 चार्ज होता है इक्वल टू -1, तो कितना चार्ज है, -1। देखो -1 यहाँ भी, ये भी हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, -1 ये भी हो सकता है। अब देखो Q पर क्या है, CH3 MnCO5, ठीक है। अब देखो इस पे कितना चार्ज है, -1, इस पे मान लो x है और कार्बोनाइल पे 0 चार्ज होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +1। x बराबर क्या हो जाएगा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन P एंड Q, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, -1, इसका क्या हो जाएगा, +1, तो ये ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्या पूछ रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर एंड नेचर ऑफ dd ट्रांजिशन इन केस ऑफ स्कैंडियम Sc2+। स्कैंडियम का कितना होता है, 22 D2 4s2। अब कितना, 2 निकाल दो, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, किस में पूछ रहा है, ऑक्टाहेड्रल में। तो ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग डायग्राम बना लो, 1 2। ये क्या है, लेपोर्टे फॉरबिडन होता है ऑक्टाहेड्रल में, और ये देखो स्पिन नोट चेंज होगा, तो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, ये स्पिन अलाउड, और कितने 1 ही जाएगा। देखो नंबर कितने, द नंबर एंड dd ट्रांजिशन कितने, 1 होगी, कितना हो जाएगी 1, एंड स्पिन अलाउड, स्पिन लेपोर्टे अलाउड गलत है, लेपोर्टे अलाउड गलत है। अब स्पिन अलाउड और स्पिन अलाउड, अब कितने होगी, नंबर ऑफ dd ट्रांजिशन। देखो 1, ये भी यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है 2, और ये यहाँ भी इसमें कितने 1, ठीक, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। द dd ट्रांजिशन इन दिस सिमेट्री अलाउड। देखो ये क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, सिमेट्री फॉरबिडन होती है। क्यों होती है, देखो ये T2G और ये EG, G-रेड से G-रेड दोनों का सिमेट्री सेम है, ये फॉरबिडन हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, फॉरबिडन। देखो सिमेट्री अलाउड, ये तो गलत हो जाएगा, सिमेट्री फॉरबिडन ये भी सही हो सकता है, सिमेट्री अलाउड ये भी गलत, सिमेट्री फॉरबिडन, मतलब बी और डी में कोई एक हो सकता है। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स दिया TiH2O4 2+, ये क्या है, टेट्राहेड्रल। इसमें क्या होता, पीडी मिक्सिंग के कारण इसमें थोड़ा अनजीरेट का कैरेक्टर और जीरेट का कैरेक्टर मिक्स हो जाता है, जिसके कारण से ये अलाउड होता है, सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन। सिमेट्री देखो, ये सिमेट्री फॉरबिडन होता है, सिमेट्री अलाउड, इसका मतलब ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक कार्बन बॉन्ड पोलैरिटी इन द कंपाउंड विलो। इसमें से जो दिया गया है जिंक कार्बन का पोलैरिटी बता, जहां पर डेल्टा EN का वैल्यू मोर होगा वहां पर बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगा, बोलो, बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगा, मोर हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या, एक sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर sp2 है और यहां पर sp3 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है, एस करेक्टर जहां पर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा, तो एस करेक्टर यहाँ पर ज्यादा है, तो sp का ज्यादा होता है, sp2 का, उसके बाद sp3 का। ये अब देखो बॉन्ड पोलैरिटी भी इसी तरह से जो हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। देखो 1 2 3 ये करेक्ट ऑप्शन, ये गलत, ये गलत, ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
B2 एंड C2 रिस्पेक्टिवली आर। देखो B2 में कितना, बोरोन में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो जाएगा, देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये क्या पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक तो होगा ही नहीं, ये पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक खत्म। अब देखो कार्बन में कितना 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, पैरा एंड डाई। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोबिलिटी ऑफ आयन, देखो इन वाटर, लिथियम का तो सबसे कम होगा, क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रेशन स्फीयर, हाइड्रेशन स्फीयर ये बहुत बड़ा बना लेता, इसके अंदर वाटर आता है, ये चिपक, वाटर से चिपक जाता है, ये इसका हाइड्रेशन बहुत बड़े बन जाते हैं, जिसके कारण से इसका साइज क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, तो मोबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो क्यों हाइड्रेशन स्फीयर ज़्यादा बनाता है, क्योंकि इसका पर यूनिट चार्ज जो डेंसिटी होती है, पर यूनिट चार्ज डेंसिटी किसका, इसका मोर होता है, जिसके कारण से ये अट्रैक्शन, वाटर का अट्रैक्शन मोलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, जिसके कारण से ये हाइड्रेशन स्फीयर बड़ा बना लेता है और इसका स्पीड कम होता है, जिसके कारण से इसका मोबिलिटी भी कम हो जाएगा। तो लिथियम का देखो कहाँ पर सबसे कम दिया है, लिथियम का यहाँ पर कम दिया, तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये द सुटेबल सिंथेटिक रूट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन, ये क्या है, पाराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड और पिरिडिन दिया। ये पिरिडिन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, इस हाइड्रोजन को खा जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज बना लेगा, और यहाँ पर THCl दिया है, TS यहाँ पर THCl दिया, ये यहाँ पर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा। देखो ये OTS बना लेगा। अब क्या दिया, देखो KI दिया, I माइनस क्या करेगा, यहाँ पर अटैक मारेगा, इसको बाहर कर देगा। यहाँ पर अभी तक मेरा स्टीरियो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर I आ जाएगा। अब क्या दिया है, देखो Mg, यहाँ से Mg ईथर दिया है, Mg ईथर क्या ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ पर MgI, ठीक है, ये क्या बना लेगा, MgI। अब यहाँ से क्या दिया, देखो यहाँ से CO2 दिया है, ये CO2 इस पे ये अटैक कर लेगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, वो MgI बना लेगा। अब यहाँ से क्या दिया, HCl दिया, HCl ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ये OH बन जाएगा। देखो किसमें, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, देखो दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है, पायराटोलुइन सल्फोनिल, फिर से ये क्या, इसको OTS में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या दिया है, देखो साइनाइड दिया है, Cl माइनस इस पे अटैक कर लेगा, इसको बाहर कर देगा, ये यहाँ से साइनाइड बन जाएगा। अब यहाँ से क्या दिया, देखो कंसंट्रेशन NaOH, NaOH, इसको बेसिक हाइड्रोलाइसिस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसको चेंज कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड में OH। अब देखो ये भी सेम दिया, इसका मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो थर्ड ऑप्शन देख, चलो देखते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया, पहले ये क्या है, जोन्स रिएजेंट है,
जोन्स रीजन। ये क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है। तो ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। ये OH हो जाएगा। अब क्या दिया देखो, SOCl2, ये क्या कहते हैं, इस OH को एक Cl ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ये डबल बॉन्ड, ये Cl। अब क्या है देखो, CH2N2, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये यहाँ पर अटैक करता है और Cl को बाहर कर देगा। डबल बॉन्ड CH2N2+। अब यहाँ से क्या दिया, Ag2O, ये लीव कर जाएगा क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल, रेडिकल नहीं, कार्बिन। क्यों कार्बिन बनेगा देखो, इसका थोड़ा एक स्टेप मैं लिखा नहीं हूँ, लिख देता हूँ। देखो CH2N2 यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ से जो Ag2O है, Ag2 एक बेस की तरह काम करेगा, इस हाइड्रोजन को अवस्थित कर लेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज बना देगा। ये डबल बॉन्ड, ये N2 पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज, ये लीव कर जाएगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो क्या बन जाएगा देखो, ये 5 मेंबर का तो ऐसा ऐसे ही रहेगा। ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ से एक रीअरेंजमेंट होती है, ये रीअरेंजमेंट इस तरह से हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगी। C डबल बॉन्ड O, ठीक। अब यहाँ से वाटर दिया है, ये वाटर क्या है, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये जो रोटेशन होता है स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH, ये H, देखो ये भी बन गया। तो इसका मतलब ऑप्शन C विल बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी नहीं बन, क्योंकि ये बनेगा नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंपाउंड विच ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड एजेंट। मेरे पास कोई कंपाउंड दिया है, ठीक है, इसको ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराया गया। ट्रीटमेंट विथ एक्वस NH4Cl, वर्कअप भी कराया गया NH4Cl, वुड प्रोड्यूस 1 फिनाइल इथेनॉल एज द मेजर प्रोडक्ट। MEPH CH3OH ये प्रोड्यूस करेगा। तो देखो इसमें मिथाइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर आता होगा तो आप लोगों ने बना दिया होगा। मिथाइल बेंजोएट ये होता है, ये क्या है, मिथाइल बेंजोएट। अब यहाँ पर CH3 एक रिएक्टिव, देखो ये यहाँ से क्या हो रहा है, CH3 माइनस बनाएगा और यहाँ पर जब तक अटैक करेगा तब तक वो अल्कोहल में चेंज ना कर दे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है रिएक्टिव स्पेस, ये क्या होता है, रिएक्टिव होती है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर 2 मिथाइल आना चाहिए। तो ये देखो, ये CH3 डबल बॉन्ड पहले CH3 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। और यहाँ से एक फिर मिथाइल आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा MgBr। ये क्या यहाँ पर 3 के 3 मिथाइल हो गया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब फिनाइल एसीटेट किसको बोलते हैं, देखो फिनाइल एसीटेट, ठीक, ये बन गया। अब यहाँ से मिथाइल अटैक मरेगा, ये बन जाएगा PHOH CH3 और CH3, ये बन जाए, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड क्या होता है, देखो ये तो बनेगा नहीं। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या होता है, ये PH और CH3 यहाँ पर अटैक करेंगे, यहाँ पर अल्कोहल बना, ये भी सही है। ऑप्शन बी एंड डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। Among the following compound which produce same oxazone obtained from the D-glucose when reacted with phenyl hydrazine EGR, इसमें AMS क्यों है, देखो ओसाजोन फॉर्मेशन क्या होता है, ओसाजोन फॉर्मेशन जो होता है ओनली चेंज वन C1 एंड C2 पोजीशन, C1 एंड C2 पोजीशन पे चेंज करता है। देखो अगर नीचे वाला ग्रुप सभी में सेम हो तो वो सेम ओसाजोन फॉर्मेशन करेगा, अगर 1-2 कार्बन छोड़ के। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन OH OH OH, हाइड्रोजन OH 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 CH2, मतलब ये भी सेम है। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगातार, ये नहीं देगा सेम ओसाजोन फॉर्मेशन। अब ये देखो H OH OH OH, ये भी सेम है, नीचे 1-2 कार्बन पर चेंज है। इसका मतलब जो मेरा वर्ड ये और ये A-B-D क्या देगा, सेम ओसाजोन फॉर्मेशन, सेम ओसाजोन फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A-B-D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग कायरल मॉलिक्यूल, इसमें से कौन सा कायरल मॉलिक्यूल है। देखो यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है, देखो एक प्लेन अगर ऐसे मान ले तो दूसरा प्लेन ऐसे है, ठीक है, ना यहाँ पर POS है ना और ना ही COS है, तो ये क्या जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। और क्या पूछ रहा है, कायरल मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल होती है। ठीक, अब देखो इसमें क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, COS प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं वो एक कायरल होती है। ठीक है, अब देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ से डाल देंगे POS प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ये भी एक कायरल मॉलिक्यूल है। अब ये क्या, देखो यहाँ से अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे, ये क्या, अगर ये मिथाइल मान लो, ये Cl मान लो, और ये मिथाइल है और ये Cl है, तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे की क्या परपेंडिकुलर है। एक मिथाइल क्या आ जाएगा, ऐसे है, ये मिथाइल है तो एक मिथाइल यहाँ है, ये मिथाइल है एक मिथाइल यहाँ, ऐसे ऐसे है, एक दूसरे मिथाइल क्या है, एक प्लेन में अगर मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, अबव दी प्लेन होगा। तो ये क्या, यहाँ पर ना ही POS है और ना ही COS है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो क्या होगा, कायरल होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन A एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द करेक्ट एजम्पशन रिकॉर्ड द लैंग्वेयर एजम्पशन आइसोथर्म EGR एजम्पशन इज द लिमिटेड टू मोनो लेयर ऑन द एडजॉर्बिंग सरफेस। सही है, क्योंकि लैंग्वेयर एजम्पशन क्या करता है, मोनो लेयर को एक्सप्लेन करता है। ऑल बाइंडिंग साइड ऑन द एडजॉर्बिंग सरफेस आइडेंटिकल, ये सही है, क्योंकि जो लैंग्वेयर का जो है यही एजम्पशन था कि सभी जो वैकेंट साइड है सभी एक इक्वल हो, सेम साइज एंड नेचर, सेम नेचर एंड सेम साइज का होना चाहिए। एडजॉर्प्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑन साइड इनहांस बाइंडिंग ऑफ द अदर मॉलिक्यूल ऑन द नेबरिंग साइड, ये गलत है। नेबरिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो नेबरिंग में उसके पास में अगर वैकेंट साइड भी है अगर फुल फिल भी है वो इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिजॉर्प्शन आर इन इक्विलिब्रियम, सही है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, सही, ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन क्या इक्विलिब्रियम में रहता है, ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, A-B-D विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड
जो कंपाउंड दिया गया इसमें ONH-NMR बताना, ONH-NMR बताना कितने आएगा। देखो अगर यहाँ से हम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दें तो ये क्या आ गया, POS प्रेजेंट है, एक सिग्नल यहाँ से आएगा और एक सिग्नल यहाँ से, इसको 1 मान लेते, इसको 2, और यहाँ से भी 2 सिग्नल आएगा। यहाँ से अगर इसको 3 तो ये भी 3 हो जाएगा। और ये यहाँ से देखो, यहाँ पर बना के दिखाता हूँ तुमको, COOCH3 एक एरोमेटिक रिंग है। देखो यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से आ जाएगा और दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा। तो एक सिग्नल यहाँ से आएगा, दूसरा सिग्नल यहाँ से आएगा, मतलब इसमें टोटल सिग्नल कितना आएगा, 2। ये क्या आ जाएगा, 2 सिग्नल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जॉस्टिव हाइड्रेशन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड अंडर द PDC जनरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एज द प्रोडक्ट द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर। देखो ये क्या कर रहा है, सैचुरेटेड कर रहा है, तो यहाँ पर एक कायरल सेंटर बनेगा, एक कायरल सेंटर यहाँ, 2 कायरल सेंटर, तो स्टीरियोआइसोमर क्या हो जाएगा, और अनसिमेट्रिकल है 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। आंसर